हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं आपके प्रश्नावली 2.3। अब प्रश्नावली 2.3 के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी किस पे आधारित है? शेषफल परिमेय पर। शेषफल परिमेय पर आधारित है। तो शेषफल परिमेय क्या है? अगर ये नहीं समझेंगे कि शेषफल परिमेय क्या है तो बाकी के क्वेश्चन अगर अपन 2.3 की सीधे करने लग जाएंगे तो हल करते वक्त अपने को ये होगा, थोड़ा सा रटने जैसी प्रवृत्ति अपने अंदर आएगी। उसी से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि शेषफल जो परिमेय है क्या है असल में, उसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद अपन प्रश्नावली 2.3 के मेन क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अगर इसकी एक बार अपने को समझ में आ गई तो फिर समझ बन गई तो वो बहुत इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। उसी उद्देश्य से मैंने आपको ये शेषफल परिमेय कराने का निश्चय किया है। ठीक है, तो देखिए शेषफल परिमेय है क्या। तो ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और ये जो उदाहरण आपका 8 नंबर उदाहरण है उसको सॉल्व करने के बाद अपने को पता चल जाएगी कि शेषफल परिमेय असल में है क्या। देखिए शेषफल परिमेय, देखिए ये क्या कह रहा है कि एक px एक बहुपद है, x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर, ये यानी इस बहुपद को इससे भाग देने पर शेषफल जो प्राप्त शेषफल है वो ज्ञात कीजिए। यानी शेषफल ज्ञात करना है तो अपने को भाग देना पड़ेगा, इसको इसके अंदर भाग देना पड़ेगा, फिर शेषफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब तो हल करते हैं, इसका हल करते हैं तो इसके अंदर इसका भाग देते हैं। तो ये देखिए भाग उसी प्रकार से देते हैं कि x³ + 1 और इधर x + 1। ठीक है, अब भाग देने की विधि ये किस प्रकार है वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि भी एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद को किस प्रकार से भाग देते हैं दूसरे बहुपद का। तो देखिए इसका प्रथम पद लीजिए, यहाँ इसका पहला पद देखिए। अब पहले इसके पहले पद को इससे विभाजित कीजिए, यहाँ एक साइड में कर लीजिए। पहला पद देख लीजिए, यहाँ ये लिखना नहीं, ये बस कैलकुलेशन के हिसाब से समझने की। x³ है यहाँ पहला और इसका यहाँ पहला क्या है x, इसको विभाजित कीजिए तो क्या हुआ x² हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अभी x² मिल गया अपने को। सबसे पहले क्या करना है, भाग देने के लिए यहाँ जो घात है सबसे बड़ी x और यहाँ सबसे बड़ी घात है उसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी x की घात 1 और यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 3 x³ में x का भाग देते हैं तो क्या हुआ, ये पहला x² हुआ, x² प्राप्त हुआ। तो x² को अपन एक बार पहला भागफल का पहला पद ले लेते हैं x²। अब x² को इससे गुणा कीजिए, x² को क्या कीजिए, इससे गुणा कीजिए। तो x² को इससे गुणा करेंगे x से तो x³ वो x³ यहाँ नीचे लिख दीजिए। फिर यहाँ +1 को x² से गुणा कीजिए तो +x²। ठीक है, हो गया इतना काम कि भी सबसे पहले क्या किया, पहला पद यहाँ का पहला पद x³ और यहाँ का पहला पद x, तो x³ में x का भाग दिया, x² आ गया। अब x² को क्या यहाँ रख लिया। अब x² को इससे गुणा कीजिए, x² को इससे गुणा किए, x² गुणा x³ x² गुणा 1 x² का पद यहाँ नहीं था, वरना जो पद x² का पद यहाँ होता तो x² का पद के नीचे x² का पद लिखते, पर यहाँ x² का पद। यहाँ जो चिन्ह है अगर यहाँ प्लस का होता है, अगर यहाँ प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है, नीचे चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का है पहले से नीचे वाले में तो वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये x³ ये पहले प्लस का था, अब क्या हो गया, माइनस का हो गया। पहले प्लस का था तो अब क्या हो गया भाई, ये माइनस का हो गया। तो x³ - x³ ये तो हो गया 0, ये तो क्या हो गया 0 प्लस। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 0 को लिखते नहीं भी ऐसे। ठीक है, फिर प्लस ये x² है, ये पहले प्लस का था तो यहाँ नीचे क्या है माइनस का, ऊपर इसके कुछ है नहीं तो ये
एज इट इज आएगा -x²। और ये प्लस का है, ये ऊपर वाला इसका निशान नहीं बदलेगा, इसका निशान नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ x की घात 1 कह रहे हैं, यहाँ x की घात 2 है, यानी ये बड़ा है अभी भी, तो ये इससे विभाजित हो सकता है। तो यहाँ दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद देखते हैं। दूसरा अब क्या है, ये -x² है, तो -x² को लेते हैं पहले, और उसमें इस पद पहले पद का भाग देते हैं x का, तो क्या आएगा -x, क्या आएगा अभी -x आएगा। तो -x को यहाँ पे रखते हैं, -x को रख दिया, ठीक है। अब -x को इससे गुणा करो, -x को इससे गुणा किस प्रकार करते हैं, -x गुणा x क्या हो जाएगा -x², तो वो -x² इसके नीचे लिख दें। फिर क्या है, x1 को -x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -x, -x ऊपर कहीं है नहीं, तो एक साइड में इधर लिख देते हैं -x, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे वालों के क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस या माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ -x², यहाँ +x² हो गया, तो -x² + x² ये तो हो गया कैंसिल, और क्या बचा यहाँ पे, ये हो गया -x था, तो ये क्या हो गया +x, तो यहाँ x को यहाँ रख देता हूँ, फिर +1, ये ऊपर वाला तो इसका निशान नहीं बदलेगा, तो ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ x+1 है और यहाँ x+1 है, तो सीधा विभाजित हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1, 1 से गुणा करेंगे तो x+1 आएगा। या फिर ऐसे ही तीसरा पद लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे करके तीसरा पद यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, x है, यहाँ भी x है, तो x/x = 1, तो यहाँ +1 लिखे, पहले से 1 को x+1 से गुणा करेंगे तो x+1, यहाँ x+1, यहाँ निशान पहले क्या किसका है, अभी प्लस का है, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, तो x - x 1 - 1 ये हो गया 0। अब शेष पल, अब देखिए ये तो क्या होता है अभी भाजक, ये क्या होता है भाजक, और ये क्या अपने पास प्राप्त हुआ भागफल, ये क्या हुआ भागफल, और ये क्या होता है अभी भाज्य होता है, ये क्या होता है भाज्य, और ये क्या होता है अभी शेषफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है। ये अपने को क्या प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये शेषफल क्या आ गया अपने पास, अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना था, शेषफल ज्ञात करना था, शेषफल = 0 आया। अब शेषफल = 0 आया, शेषफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, लंबी भाग विधि की, अपने भाग विधि का उपयोग करना पड़ा, अपने को लंबा भाग करना पड़ा। अब शेषफल पर में क्या कह रही है कि आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो भाग जिसे भाग दे रहे हो, यानी जो भाजक है वो एक रेखिक बहुपद है, यानी उसमें x की घात अधिकतम घात क्या है 1 है, x की घात यहाँ 1 है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसको x+1 है, x + 1 = 0, यानी x = -1, ये x = -1 है, x = -1 को बहुपद में रखिए। अब px x = -1, x = -1 बहुपद px में रखने पर तो क्या आएगा p- यानी ये कह रही है कि भी आप शेषफल आपने इतनी बड़ी विधि उपयोग में ली, तो मैं आपको एक अलग विधि बताती हूँ कि आप ऐसे क्या कीजिए कि आप जो रेखिक बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखिए और x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान अपने पास क्या है -1। अब -1 को बहुपद में रख के देखिए क्या चमत्कार होता है। तो -1 को बहुपद में रखते हैं, -1 को बहुपद में रखते हैं p-1। अब p-1 रखा तो यहाँ पे
बहुपद क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 1, तो एक्स की क्यूब एक्स की जगह -1 रखना है और उसकी क्यूब प्लस -1 की अगर घात 3 करते तो -1 आता है प्लस। अब देखिए ये भी 0 आ रहा, ये भी 0 आ रहा, तो ये करिए कि आप शेषफल प्रमेय ये कहती है कि आपको लंबे भाग की ज़रूरत नहीं है। आप जो रेखिक बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखिए। x+1 से भाग देना था तो उसको 0 के बराबर रखा और x का मान ज्ञात किया। x का मान क्या ज्ञात हुआ, -1, वो -1 बहुपद में रखिए और जो बहुपद का मान ज्ञात होगा वही शेषफल प्राप्त होगा। यही शेषफल प्रमेय है, यही शेषफल प्रमेय। तो अपने को अगर प्रश्नावली 2.3 की अगर क्वेश्चनों में अगर कोई अपने को ये कहेगा कि भी शेषफल ज्ञात कीजिए, कि भी इसको कोई बहुपद दे देगा और रेखिक बहुपद से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो अपने इतनी बड़ी भाग विधि का उपयोग नहीं करेंगे। अपन वो जो रेखिक बहुपद है उसको 0 के बराबर रखेंगे, उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे और क्या अपने पास और जो x का मान आएगा उसको बहुपद में रखेंगे। जो बहुपद का मान आएगा वही क्या होगा अपने लिए शेषफल होगा। तो यही कहना चाहती है शेषफल प्रमेय, ये है शेषफल प्रमेय का उद्देश्य। ये आप एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने प्रश्नावली 2.3 के मेन क्वेश्चन पे आ गए हैं। मेन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अब मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि आपने को एक बहुपद दिया हुआ है, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है कि इस बहुपद में अगर इनका भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो इस बहुपद में इसका भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो अपने को बताना है। तो अपन भाग देंगे क्या भी, अपन ने पीछे अपन ने ये देख लिया कि शेषफल प्रमेय हमारे लिए सहूलियत है कि शेषफल प्रमेय कह रही है कि आप भाग के झंझट में क्यों पड़ रहे हो, कि आप भाग के झंझट में क्यों पड़ रहे हो कि भी आप भाग दोगे इतनी बड़ी लंबी। तो आप एक काम कीजिए, तो वो क्या कह रही है शेषफल प्रमेय क्या कह रही है कि जो अपने को रेखिक बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखिए और जो x का मान ज्ञात करके उसको बहुपद में रख दीजिए। जो बहुपद का जो मान आएगा वही आपके लिए शेषफल होगा। ये शेषफल प्रमेय कह रही है। तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे, क्यों झंझट में पड़ेंगे कि भी इसमें इसका भाग दें। तो सहूलियत की तरफ अपन चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, अब बहुपद में रखने पर -1 बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा भी सबसे पहले क्या किया, x+1 है उसको 0 के बराबर रखा, तो x का मान क्या आ गया -1, और -1 x बराबर -1 बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का जो मान आएगा वही शेषफल होगा। तो यहाँ क्या x³ x की जगह क्या -1 रखना है x। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले क्या है x+1 को क्या है 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ जो बहुपद जिससे भाग देना है x+1 को उसको 0 के बराबर रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद है तो x बराबर -1 आ गया। अब बहुपद में रखने पर ये जो अपने को बहुपद में x बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे तो x³ है तो x की जगह -1 रखा और उसकी क्या आ गई क्यूब कर दी। फिर 3 गुणा x² है तो x की जगह क्या रखना है अपने को -1, x की जगह -1 और उसकी क्या करनी स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 रखना है, x की जगह +1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे -1 की अगर क्यूब करते हैं घात 3 करते हैं तो क्या आती है -1 ही आता है, -1 प्लस 3 -1 की स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं -1 का तो क्या आता है 1 आता है, प्लस यहाँ पे अगर -3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस 1,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, -1 प्लस 3 -1 प्लस 1, क्या आ गया, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -1 से 1 कट जाएगा, 3 से -3, तो क्या आ जाएगा, 0। तो शेषफल, अतः यहाँ लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर 0। यहाँ पे लिखना है कि शेषफल प्रमेय नहीं, तो हमें शॉर्टकट बताया है कि भी ये इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं अगर वो किसी रेखिक बहुपद से विभाजित हो तो। ये देखिए, ये अपन ने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए x - 1/2 है, तो क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है अपने को। और अगर इस बहुपद को इससे विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। तो अपने को भाग के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने को भाग के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो क्या करेंगे भी, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ क्या करेंगे कि भी x - 1/2 को 0 के बराबर रखेंगे। x - 1/2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर क्या आ जाएगा अभी, 1/2। अब x बराबर 1/2 को बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर इसको क्या है, बहुपद में रखेंगे भी। बहुपद में रखने पर क्या आएगा, यहाँ 1/2, x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे अपने को 1/2 रखना है। तो यहाँ x³ है, तो x की जगह 1/2, और फिर उसकी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, प्लस 3 गुणा x की जगह क्या रखना है भी अपने को, x की जगह 1/2 रखना है। तो 1/2 की फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, x की क्या है, स्क्वायर, प्लस 3 गुणा x है, तो x की जगह 1/2 प्लस 1। अब देख लीजिए, अब इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं आगे। तो 1/2 की घात 3 है, तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 हो जाता है। 2 की घात 3 8, प्लस 3 गुणा, अब 1/2 की स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं, तो क्या आता है, 1/4। 3 गुणा 1/4 का मतलब 3/4, प्लस 3 गुणा 1/2 तो 3/2 प्लस 1। अब देखिए, अब इनका एलसीएम से क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। सबका एलसीएम क्या आ गया अभी, 8 आ गया। 8 आ गया, तो 8 का 1, यहाँ पे 2, 4 का भाग 8 में दिया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 3 से गुणा किया 6, प्लस 2 का भाग 8 में दिया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस यहाँ पे 1 है, तो 1 का भाग 8 में दिया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8। तो ये क्या आ जाएगा, अभी यहाँ जोड़िए, 7 + 12 19 और 8 27/8, 27/8। ये हो गया अपने पास शेषफल। अतः यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या आएगा अभी, शेषफल बराबर 27/8। ये अपने पास आ गया शेषफल। ये क्या आ गया अपने पास, शेषफल। अब देखिए, अब इस बहुपद को किससे विभाजित करना है, x से विभाजित करना है। तो x से विभाजित करके फिर शेषफल याद करना है। तो अपने को भाग के चक्कर में पड़ना नहीं है कि भी अगर इस बहुपद को x विभाजित करता है तो क्या शेषफल आता है, तो भाग के तो चक्कर में पड़ना ही। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x के बराबर 0 रखते हैं। यहाँ x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो x का मान आ ही गया 0। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, x बराबर 0 बहुपद में रखने पर, बहुपद में x बराबर 0 रखना है। तो यहाँ 0 की घात 3 प्लस 3 गुणा 0 की 2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 1, ये हो गया। ये भी मैंने
बहुपद में x की जगह 0 रखा है, तो यहाँ देखिए 0 0 0 और क्या बचेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, क्या आएगा 1 आ गया, ये मान अपन ने रखा। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः शेषफल प्रमेय से क्या आएगा अभी, शेषफल बराबर 0, ये आ गया अपने पास, ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है कि अपने को एक बहुपद दिया है x³ माइनस 1x की घात 2 प्लस 6x प्लस माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कि भी ये जो बहुपद है इसको x माइनस a से विभाजित करने पर जो शेषफल ज्ञात होता है वह अपने को बताना है, शेषफल बताना है। तो अपन इस बहुपद में इसका भाग तो देंगे नहीं, क्योंकि अपने पास शेषफल प्रमेय है। अपने शेषफल प्रमेय से अपने पास सहूलियत है कि अपने को भाग तो देना नहीं है। तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ हल देखिए, इसका हल क्या है बी, यहाँ x, यहाँ क्या है x माइनस a, यहाँ x माइनस a, यहाँ पहले सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ बहुपद लिखेंगे। सबसे पहले बहुपद क्या है यहाँ बहुपद ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, सबसे पहले ये लिखते हैं यहाँ बहुपद, ये लिख लिया अपन ने। अब बहुपद लिखने के बाद क्या करेंगे, अब x माइनस a बराबर 0, यानी जो रेखिक जिसका भाग देना हो उसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ x बराबर माइनस x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a, तो x बराबर a का मान बहुपद में रखने पर, जो पहला वाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन है उसी जैसा सेम का वही है। ये अलग था, x माइनस कुछ था, यहाँ x माइनस a, कोई x माइनस a, तो x बराबर a बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ देखिए अब बहुपद क्या है अपने पास, x की घात 3 है तो a की घात 3 माइनस a गुणा a की घात 2, यानी x की घात 2 है तो x की जगह क्या आएगा a, तो a प्लस 6 गुणा a माइनस a। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, a की घात 3 माइनस a की घात 3 प्लस 6a माइनस a की घात 3 माइनस a की घात 3 कैंसिल, 6a माइनस a 5a। अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या आएगा 5 गुना, ये आ गया अपने पास शेषफल, ये अपने पास क्या आ गया, शेषफल आ गया 5a, या नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच करना है कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है, यानी ये जो बहुपद है यानी रेखिक बहुपद, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये अपने को ज्ञात करना है कि ये जो बहुपद दिया है उसका गुणनखंड। अब देखिए अगर ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो क्या होगा कि गुणनखंड तभी कह सकते हैं जब ये बहुपद इस बहुपद का इस बहुपद में भाग दें और शेषफल क्या प्राप्त हो, शेषफल अगर शून्य प्राप्त हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। तो ये देखना है कि शेषफल ज्ञात करके देखते हैं कि शेषफल अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है, अगर शेषफल शून्य प्राप्त
नहीं होता है तो ये गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो ये गुणनखंड है। तो अब देखिए सबसे पहले हल करते हैं, हल ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि भी बहुपद यहाँ बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 3x³ + 7x बहुपद दिया हुआ है, यह 3x + 7 बहुपद दिया हुआ है तथा बहुपद दिया हुआ है। और अब देखते हैं, अब शेषफल प्रमेय से क्या है, ये 7 + 3x। अब इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय ये करिए कि इसमें इसका भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप शून्य के बराबर रख के x का मान ज्ञात कीजिए और x का मान बहुपद में रखिए। x का मान बहुपद में रखते ही आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगी और शेषफल प्राप्त होने के बाद हम बता देंगे ये शेषफल अगर शून्य है तो हम ये कह देंगे गुणनखंड है इसका, अगर शेषफल शून्य नहीं है तो ये। तो शेषफल ज्ञात करना है सबसे पहले और शेषफल ज्ञात होने के बाद अगर शून्य है तो ये गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं है। तो 0 के बराबर रखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर -7x बराबर -7/3 ये आ गया। x बराबर -7/3 का मान बहुपद में रखने पर का मान बहुपद में रखने पर अब 3 गुणा -7/3 की घात 3 + 7 गुणा -7/3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा, अब माइनस की 3 घात करते हैं तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस रहेगा या माइनस अलग से, और 7 की घात 3/3 की घात 3 प्लस ये फिर माइनस आ जाएगा -7 की गुणा 7/3 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस ये हो गया 7 की घात 3/3 की स्क्वायर यानी 3 से 1 3 कैंसिल, -7 की स्क्वायर/3 ये हो गया। अब ये तो 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं यानी 7 की घात 3 343/9 -49/3। अब देखिए ये इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये इसका क्या एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 और माइनस ये हो गया -343। अब इसको क्या करते हैं 3 का भाग 9 में दिया 3 से 49 को गुणा करें तो क्या आएगा अभी 147 आएगा। अब 147 आएगा तो इसको अपन यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व मैं यहाँ कर रहा हूँ कि भी अब इनको माइनस कॉमन लिया और इसका यहाँ पे करते हैं 400 क्या जाएगा अभी ये 490 -490/9 490/9 आ जाएगा ये, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या आएगा, शेषफल प्रमेय से शेषफल ये -490/9 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः लिख देंगे कि 7 + 3x + 7x का गुणनखंड नहीं, ये देख लीजिए आप नोट कर लीजिए।